हमारे अभिकर्ता जो धक्का मुक्की में घायल भी हुए हैं, इनको लगी हुई है, हमें वहाँ जाना है। भारी संख्या में एजेंट्स उपलब्ध यहाँ पर, जिन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। डाक भवन, नई दिल्ली। कैसे जाओगे? नहीं तो नहीं आएंगे ना, हमको मिलवा दीजिए बस, हम अपने कब जगेगी सरकार? क्या सरकार घोड़े बेचकर सो गई है? नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन इंडिया विशाल विराट धरना कर रही है और मैं बता रहा हूँ आज धरने का चौथा दिन है और इन्होंने ये एक संकल्प ले लिया है कि जब तक उठेंगे नहीं तब तक सरकार मांग नहीं मान लेती है। वो धरना यहाँ बैठे या अपने क्षेत्र में बैठे या 2024 के चुनाव तक किसी भी मोड में रहे, लेकिन धरना चलता रहेगा क्योंकि हक और अधिकार की बात है। जंतर मंतर से हटा देंगे तो अपने गांव में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे सरकार कैसे हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं जो नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट्स एसोसिएशन के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम बात करेंगे लगातार पूरे। उन्होंने मंच से कहा कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो एक समाज सेवी संगठन है और समाज के हित के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कुछ दो, वो ये कह रहे हैं जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है वो दो। हम अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। सर, हक मांग रहे हैं ना आप अपना? देखिए, अपना ये हक मांग रहे हैं। देश स्वाधीन होने के बाद जो देश की अर्थव्यवस्था जो कमजोर पड़ गया था, उसी टाइम बजट अभिकर्ता ने देश के घर घर से आज रुपया ले आके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये अर्थ जमा करके देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रखे हैं और निरंतर आज भी जारी है। और आगे में हमारा अभिकर्ता लोग, बचत अभिकर्ता लोग ने एक ही चाहते हैं, देश के अर्थव्यवस्था मजबूत हो ताकि देश के समाज में हर वर्ग में अर्थव्यवस्था समाज में राजी खुशी चलते रहे, अपना रोजी रोजगार भी चलते रहे और सुरक्षित रहे। दो तरफा बात होती है, दो चीजें हैं। एक तो आप जो गरीब है, कमजोर है, उनका पैसा सुरक्षित जगह लगाते हैं। सरकार में पैसा सुरक्षित होता है ऐसा माना जाता है। प्राइवेट कंपनियों के इतने सारे किस्से आ रहे हैं, वो सहारा के हो किसी के हो, कि पैसा डूब गया। तो पहली बात तो ये आप पैसा सुरक्षित करते हैं, यानी गरीब का भला करते हैं। दूसरी बात ये है कि देश का विकास करते हैं, क्योंकि देश के विकास के लिए पैसा चाहिए। तो आप वो पैसा इकट्ठा करते हैं। आप एक ब्रिज हैं, एक पुल है, इस ब्रिज को अगर सरकार तोड़ रही है तो क्या देश के साथ गद्दारी कर रही है? देखिए, सरकार, देखिए इनका जो नीति जो है, इनका सोच है, मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है। जिन्होंने सरकार को मजबूत बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था कर रहे हैं और उनको वंचित कर रहे हैं। आज देखिए, सरकार ने, आप लोग जानते हैं कि सरकार फ्री में चावल, आटा, तेल वगैरह सारे दे रहे हैं, यानी आप किसी बैंक अकाउंट में भी रुपया दे रहे हैं। लेकिन जो सही में मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करके अपना हक मांग रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं। सरकार को क्या ये चीज़, मेरे को मानो इतना शर्म आ रहे हैं कि ऐसा एक सरकार के अधीन में हम लोग हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये जो शर्म की बात कह रहे हैं, जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ओम नारायण जी, क्या लग रहा है कि अब ये आंदोलन किस रूप में जा रहा है? क्योंकि अब तक तो देश में कहते हैं कि आंदोलन चलता है, संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन का, चौथा दिन हो गया, कोई खबर खुशखबरी मिली है क्या? ये हमारे देश के प्रधान चौकीदार जो पूरी तरह सो चुके हैं,
ये सोए हुए चौकीदार को जगाने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन उनकी कुंभकर्णी नींद अभी तक जगी नहीं है। तो इस सरकार को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ये जो हम 5 लाख अभिकर्ता हैं, ये 5 लाख ये रोजगार भी हम लोग का इसी से है, और बच्चों की दवाई और पढ़ाई भी इसी से होती है। अगर आपके घर पे संकट आएगा तो सरकार की नींव हिला दोगे क्या आप? जब घर पे, जब पेट पे होती है तो जितनी शक्ति होगी उतनी शक्ति मैं किसी भी सरकार को हिलाया हूँ और आगे भी हिलाऊंगा। और जब तक हिलेगी नहीं, जगेगी नहीं, ये 2024 बताया, 2024 क्या 2029 भी वो चलता। लंबी लड़ाई की बात कर रहे हैं, कोई संकेत मिला? आपने ज्ञापन दिया, क्या कोई संकेत मिला सरकार से? देखिए, मैं कर्म का ऊपर विश्वास करता हूँ। अच्छा, मेरा गुरुजी कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल का चिंता मत करो, फल ऑटोमेटिक आते रहेगा। इसी विश्वास से हम लोग संकेत, मतलब देखिए अभी इस टाइम में संकेत अभी जैसा ओम नारायण जी अभी बता दिए हैं, जो सोए हुए हैं, जागते हुए सोए हुए हैं, उनको जगाना मुश्किल है। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जो जागे हुए हैं लेकिन सोए हुए हैं। हाँ। लेकिन जो जागे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनको जगाना मुश्किल। जो सोया हुआ है उनको जगाना आसान है। लेकिन हमारा ये जो सरकार है, लेकिन ये बात सही है, अगर हम लोग ने पहले भी हम बताया कि मोदी जी के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं, अभी भी विश्वास है, लेकिन ये विश्वास का घड़ी अगर खत्म हो जाए तो इसका उसी टाइम ही पता चलेगा। ये जो विश्वास है, ये जो प्रधानमंत्री पर विश्वास है, डगमगा रहा है, कहीं कहीं कमजोर हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? निश्चित कमजोर हो रहा है, क्योंकि इसका पूरा कारण है कि अभी जो नाम तो बड़े बड़े देते हैं, जैसे अभी तुरंत आया 2 महीना पहले स्कीम महिला सम्मान निधि योजना, और वो योजना आया और ये महिलाएं हमारे बगल में है, इसमें 1 रुपया कमीशन नहीं दिया। सुकन्या समृद्धि योजना, आप जब काम करती हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को जागरूक करती हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं, अब उनकी कुछ सेविंग भी होती है, तो क्या लगता है कि अब आप भी वो काम कर रही थी, अब आपका ही खत्म कर दिया कमीशन? बिल्कुल खत्म कर दिया, उसने आधा कर दिया, अब बढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मोदी सरकार से? मोदी सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हर कार्य में, हर कार्य क्षेत्र में वेतन बढ़ रहा है, तो हम लोग का कमीशन क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों वो सोए हुए हैं? क्यों अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं पर? महिलाओं का शोषण क्यों कर रहे हैं? महिलाओं का विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं मोदी, विनाश कर रहे हैं मोदी जी। महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, झूठ मूठ का आरक्षण का दावा करते हैं, लेकिन कोई दावा नहीं कर रहे हैं। वो विकास नहीं, विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कमीशन सबका बढ़ रहा, हम लोग का घट क्यों रहा? यही कहना चाहूंगी कि हम लोग का कमीशन शीघ्र बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। 5 लाख से ज्यादा परिवार हैं, लगभग 50,000 1 लाख महिलाएं भी होंगी उसमें। आपके जो एजेंट है उनमें महिलाएं भी होंगी कुछ। अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया तो बड़े स्तर पे तो महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं। संसद में कितनी महिलाएं आ जाएंगी? जैसे 100-150 महिलाओं के हित की बात हो रही है, लेकिन सुनिए, ये सब चीज जो है ना, आप लोग प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। हाँ, फायदा कुछ नहीं है उसका। आप लोग प्रोजेक्ट जितना मीडिया है, ये खाली आप बताइए, मोदी जी का बात छोड़ के, ये सरकार का बात छोड़ के, दूसरा जितना राजनीतिक संगठन है, काफी दल है ना, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इनका खाली प्रचार ही होना है, काम चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन प्रचार जरूर होना। लेकिन एक बात हम बता देते हैं, ऐसा आदमी हम लोग समझ चुके हैं। प्रचार पे सारी टिकी हुई है उनकी सत्ता। बस प्रचार, अगर उनके अगेंस्ट में कुछ शब्द आज मैं उनके बारे में कोई शब्द बोलूं, ज्यादा बोलूं, हो सकता है जंतर मंतर से मेरे को अरेस्ट कर लेंगे। ईडी आ जाएगी, ईडी भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगी, सब आ जाएगा। अभी देखिए, प्रशासन ने दिल्ली के यहाँ में पहले हम लोग भीख मांगो आंदोलन किया, दिल्ली में, बनारस में आंदोलन किया है, सारे चीज किया है। जब आंदोलन होता है तो उन्होंने बताया आपका विचार किया जा रहा है, लेकिन विचार कब तक?
कब करेंगे? कब जागेगी सरकार? सरकार देखिए, सरकार कुछ नहीं करने वाला। अभी जितना ये सरकार में जितना एमपी हो, ये सरकार के एमपी लोग तमाम एमपी हैं, हम लोग को सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार इवन पार्लियामेंट में भी बात हो चुका है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जिद्दी बना लिया कि अभिकर्ता को हम लोग कुछ नहीं देंगे, क्योंकि इनको पहले दिन ही बोला था, आपको कुछ दिन पहले ये सुनने में आया कि 5 लाख अभिकर्ता अगर मर भी जाएगा, ये 1.5 करोड़ आबादी में 5 लाख मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों का ये सोच है तो उसको क्या करें, ये तो हम लोग लड़ना ही पड़ेगा, लड़ के हारना वो जीतने के बराबर होता है। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, और इसके लिए अपना कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो। कोई संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं या लगातार आप अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? जरूर जरूर संदेश देना यही चाहूँगा। हम अभिकर्ताओं साथियों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखे, अपनी लड़ाई को जारी रखे। जब अंग्रेज चले गए तो ये सत्ता कौन सी बड़ी बात है, ये झूठी सरकार वो एक न एक दिन वोट के चोट से लोकतंत्र में वो तब जगेंगे जब वोट का चोट होगा, और एक ही समाधान है कि मैं वोट का चोट करूंगा। वोट के चोट की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। अभिकर्ता नाराज हैं, जो एजेंट हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, जो डाकघर में छोटी बचत योजनाओं में लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते थे, आज उनके काम पर जो कुल्हाड़ी चलाई है सरकार ने, जिस तरीके से उनको जड़ों से काटा है और 5 लाख लोग बेरोजगारी की उस पे आ गए हैं, स्तर पे आ गए हैं, तो सरकार कहती है कि रोजगार देने की बात, और ये स्वरोजगार कर रहे थे, जो ये अपनी मेहनत से कर रहे थे और सरकार का भी फायदा कर रहे थे। ऐसे लोगों को हटाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है, ये देखने का विषय है। मुझे लगता है सरकारों को सुनना चाहिए और इनकी बात, इनका हक देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए और इनको सपोर्ट करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।